आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो फीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। व्हाट इज़ फीडिंग एक्सपेरिमेंट? हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है फीडिंग एक्सपेरिमेंट होते क्या हैं। तो फीडिंग एक्सपेरिमेंट का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हम किसी भी फीड की एफिकेसी, एफिशिएंसी, उसके इफ़ेक्ट, उसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, उसकी क्या टॉक्सिसिटी लेवल है, ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, फीडिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। A knowledge of the quantitative needs of the body for the requirements and relative values of feeds as a source of these nutrients is the basis of scientific feeding. अगर हमें पता नहीं है कि कितनी क्वांटिटी में किसी एनिमल की बॉडी में कितनी क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स की नीड है, तो हम उसे इतना न्यूट्रिएंट्स कैसे फीड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत होती है कि हमें ये पता हो, हमें इस चीज़ का नॉलेज हो कि किसी भी बॉडी में कितने अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है और कितना फीड उस न्यूट्रिएंट को सप्लाई कर देगा। और यही साइंटिफिक फीडिंग का जो है बेसिस भी है, आधार है। साइंटिफिक फीडिंग जो होती है वो सिर्फ इसी चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एनिमल को कितना न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है और कितना फीड खिलाने से वो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल हो जाएगी। और ये जो हमारा नॉलेज है कि हमें कितना फीड खिलाने से उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाएगी और उसे कितना फीड रिक्वायर्ड है, ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है जो एक बार में हमें पता चल जाएगा। हमें वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से जब हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और उससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमें कितना फीड देना पड़ेगा फॉर सप्लाइंग दैट मच ऑफ न्यूट्रिएंट। और ये सालों की मेहनत लगती है इसमें, मतलब कोई एक दिन का खेल नहीं है। और ये जो नॉलेज है हमें रिसर्च के थ्रू मिलता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी मेथड हैं जिसके थ्रू ये नॉलेज को गेन किया जाता है, और जो एसेंशियल है फॉर द स्टूडेंट ऑफ न्यूट्रिशन कि हम उन मेथड्स को समझें। और स्टिल बीइंग आर्ग्यूमेंट, और लोग अभी भी उस पर फर्दर रिसर्च कर रहे हैं जो मेथड्स डेवलप हैं। तो ट्रायल एंड एरर जो है एक मेथड है उन्हीं में से एक, जिसमें आर्ट ऑफ फीडिंग एनिमल्स वाज ओरिजिनली डेवलप। पहले हम क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड में होता क्या है कि हम ट्राई करते हैं और हमें लगता है कि हम अपना मतलब एक बार ट्राई करते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे हमने फीड इतना दिया, हमने अप्रोक्सीमेटली ट्राई किया कि ये फीड इतनी अमाउंट में फुलफ़िल कर देगा रिक्वायरमेंट्स को। अगर वो नहीं कर रहा है तो हम अपना फिर से ट्रायल करेंगे विद अ चेंज अमाउंट ऑफ फीड, और हम ये कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता है। ट्रायल एंड एरर मेथड। नाउ फीडिंग एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कैरिड आउट होते हैं फार्म एनिमल्स में। फार्म एनिमल्स में पहले किए जाते थे पास्ट 2 सेंचुरीज से, और उनकी वैल्यूज़ कंपेयर की जाती थी डिफरेंट फीड्स की और कॉम्बिनेशन की। जस्ट लाइक कि आपने देखा होगा कि जो सोयाबीन मील है वो और ग्राउंडनट मील, अगर हम दोनों को फीड करते हैं इन केस ऑफ बॉयलर, तो जो सोयाबीन मील है वो ज़्यादा बॉडी वेट गेन देता है। BM, उसका जो बॉडी वेट गेन है उसके थ्रू जो मिलने वाला वो ज़्यादा है। इससे फीड कन्वर्सन एफिशिएंसी भी उसकी ज़्यादा है, इससे पता चल रहा है हमें। तो ये हमें कैसे पता चला? पहले हमने क्या किया, फीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किया, और फीडिंग एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हमने उसको एनालाइज़ किया और कंपेयर किया डिफरेंट फीड से, तो हम इस कंक्लूज़न पर पहुँचे। मोस्ट रिसेंटली क्या हुआ है, जो फीडिंग स्टडीज़ हैं वो अब लेबोरेटरी एनिमल्स में की जाने लगी हैं, फिश में की जाने लगी हैं, प्राइमेट्स में की जाने लगी है, और इवन ह्यूमंस, ताकि हम वैल्यू डिटरमाइन कर पाएँ कि इंडिविजुअल फीड कितना यूटिलाइज हो रहा है, और न्यूट्रिशनल एडिकेसी और सेफ्टी को ऑफ डिफरेंट डाइट्स का भी पता लगा सके। क्योंकि कुछ ऐसी डाइट्स होती हैं जो किसी एनिमल के लिए तो सेफ़ हैं बट देट आर नॉट सेफ़ फॉर अदर एनिमल। जस्ट लाइक आप चॉकलेट्स की बात करेंगे दैट आर सेफ़ फॉर ह्यूमन, because a compound that is contained in chocolate is metabolized by the human. But if you talk about animals, the same chocolate, if you feed dog excessively, then it can lead to poisoning, because
The enzyme that digest or metabolize the compound that is present in the chocolate is not present in case of dog. So this was the this was I want to tell you that with the help of experiment we have to analyze what feed effect is going to do in the body, how it is the individual feed is going to be utilized, and what is the adequacy and safety. द फीड गिवन टू द एनिमल फर्स्ट केमिकली एनालाइज, जो फीड हम देते हैं उसका केमिकल एनालिसिस किया जाता है, उसकी कंपोजिशन क्या है, क्योंकि अगर हमें उसकी कंपोजिशन नहीं पता है तो हम फ्यूचर में अगर वो अच्छा हुआ हमारे लिए यूटिलाइज यूज़फुल हुआ तो हम कैसे बना पाएंगे उस फीड को. तो पहले उसकी केमिकल कंपोजिशन डिटरमाइन की जाती है. उसके बाद फीडिंग एक्सपेरिमेंट में ये देखा जाता है कि उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं, या हो भी रहा है तो कितना हो रहा है. ये सब कैसे पता चलेगा? फीडिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू. जो फीडिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हमें वैल्यू की फीड की वैल्यू देते हैं कि कितना फीड जो है वो एफिशिएंटली कन्वर्ट हो रहा है. फिर हम उसे कंपेयर करते हैं दूसरे फीड से जिसकी एफिकेसी नोन है. फीडिंग एक्सपेरिमेंट में जो हमारा फीड है जिसमें हम रिसर्च कर रहे हैं तो उस फीड की जो वैल्यू है उसे हम कंपेयर करते हैं उस फीड के साथ जिसकी एफिकेसी हमें पहले से पता होती है. तो अगर वो उससे ज़्यादा अच्छा है, बेटर है उसकी एफिकेसी, तो हम ये मानेंगे कि जो हमारा फीड है जिसे हम रिसर्च कर रहे हैं दैट इज़ बेटर देन दैट ऑफ अवेलेबल फीड. क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ फीड इज़ एक्सप्रेस्ड एज. ना क्वालिटेटिव वैल्यू कैसे पता चलेगी फीड की कि वो क्वालिटी वाइज अच्छा है, अगर वो अच्छे से डाइजेस्टेबल हो रहा है, मेटाबोलाइज हो रहा है और अपना इफेक्ट दिखा रहा है. दैट इज़ ऑन प्रोडक्शन, वेट गेन एंड मिल्क प्रोडक्शन एंड एग प्रोडक्शन. क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम है मिल्क प्रोडक्शन या तो वूल प्रोडक्शन या तो एग प्रोडक्शन या वेट गेन. तो इन सब प्रोसेस के लिए क्या होगा, अगर हम जो फीड दे रहे हैं वो क्वालिटेटिव वैल्यू अच्छी है तो वो मेटाबोलाइज होगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा और ये सब जो इफेक्ट है वो देगा हमें. दैट आर हेल्पफुल इन गेनिंग इकोनॉमिक्स. लार्ज एनिमल में डिफ़िकल्ट होता है कंपोजिशन डिटरमाइन करना होल एनिमल की, तो हम वहाँ पर नाइट्रोजन बैलेंस ट्रायल का इस्तेमाल करते हैं. नाइट्रोजन बैलेंस ट्रायल कंडक्ट की जाती हैं जो इनडायरेक्टली क्या वो करती हैं कि कितना नाइट्रोजन का रिटेंशन हुआ है बॉडी में, मतलब कितना नाइट्रोजन बॉडी में बचा हुआ है आफ्टर द आपने जो फीड सप्लाई किया उसके बाद कुछ तो आपका डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा और कुछ जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. तो नाइट्रोजन बैलेंस ट्रायल में ये पता चल जाएगा कि कितना नाइट्रोजन रिटेंट हुआ है. इसमें कंबाइंड स्टडीज़ होती हैं डाइजेशन की एंड स्लॉटर एक्सपेरिमेंट की एंड बैलेंस स्टडीज़ अलॉन्ग विद द फीडिंग ट्रायल्स. बैलेंस स्टडीज़ भी होती हैं फीडिंग ट्रायल्स के ज़रिए, ताकि हम पहले मेज़र करते हैं कि इतना इनटेक हुआ, कितना उसने खाया, कितना एब्जॉर्ब हुआ और कितना रिटेंशन हुआ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स का, एंड ग्रेटली द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अमाउंट. और इसमें से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस फीड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं. वो पाए तो जाते हैं लेकिन वेदर दे आर एब्जॉर्बिंग टू द बॉडी और नॉट, तो ये भी हमें कैसे पता चलेगा एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए कि इस फीड में इतने परसेंट न्यूट्रिएंट्स हैं लेकिन इतने परसेंट एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इतने परसेंट एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं. अगर वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं दैट मीन्स द फीड इज़ नॉट गुड फॉर अस बिकॉज द डाइजेस्टिबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन पावर इज़ नॉट गुड फॉर दैट फीड टू द एनिमल. आगे बढ़ते हैं. नाउ डिफरेंट फीडिंग ट्रायल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स. बहुत सारे फीडिंग ट्रायल्स और एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं. उससे हमें क्या मिलता है, एक रिकॉर्ड मिलता है रिजल्ट्स का. और वो किसके बेस पे मिलता है रिकॉर्ड्स, आपका उस फीड से कितनी जैसे ग्रोथ कितनी हुई उसका रिकॉर्ड बना लेंगे आप, मिल्क प्रोडक्शन कितनी हुई, नाइट्रोजन बैलेंस चेक करके आप एक रिकॉर्ड तैयार कर देंगे फॉर अ गिवन फीड एंड राशन. और उस रिकॉर्ड से आपको ये भी एनालाइज हो जाएगा कि आपने सपोज़ 3 फीड्स में ट्रायल किया था तो उन तीनों में से कौन सा फीड अच्छा रिकॉर्ड दे रहा है. ओवरऑल आपने उस फीड को 1 साल तक एनिमल को फीड किया तो उसका अच्छा एक प्रोडक्शन रहा या अच्छा वेट गेन रहा, इन सब का आप रिकॉर्ड लेंगे कुछ एनिमल्स का.
तो उससे आपको समझ में आएगा कि कौन सा फीड ज़्यादा बेटर है। ना तो वेरिएशन कैसे होती है फीडिंग एक्सपेरिमेंट में? वेरिएशन या तो जेनेटिक हो सकती है, या इन्वायरमेंटल हो सकती है, एज वाइज हो सकती है। ना तो मैक्सिमाइज करने के लिए द अनकंट्रोलेबल वेरिएशन एक्सपेरिमेंट आर स्टैटिकली डिजाइन। अगर हमें 3 वेरिएशन ही देखना है कि जेनेटिकली वेरिएशन में क्या है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ में क्या इफेक्ट मिल रहा है, एनवायरनमेंट का क्या असर पड़ रहा है और एज का क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो हम अगर 3 फैक्टर स्टडी करना चाहते हैं तो जो अदर जो फैक्टर हैं उनको हम क्या करेंगे, सेम बनाना चाहेंगे और कांस्टेंट करना चाहेंगे, यानी कम से कम मिनिमम पॉसिबल वे में वेरिएशन करेंगे इसके अलावा जो भी अवेलेबल है। सो गाइडलाइंस क्या है डिज़ाइन करने की फीडिंग एक्सपेरिमेंट के? पहला तो डाइट। जो एक्सपेरिमेंटल डाइट्स है मस्ट बी सिमिलर इंग्रेडिएंट्स। जो एक्सपेरिमेंटल डाइट है, मतलब जिस पर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उसका कंपोजिशन एकदम सेम होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर विच यू वांट टू, उसको छोड़कर जिस इंग्रेडिएंट को आप टेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप उसे भी सेम कर देंगे तो फिर आप जो जिस न्यूट्रिएंट का टेस्ट करना चाहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आपके पास होंगे ही नहीं, तो वो तो सेम रिज़ल्ट आ जाएगा ना। क्योंकि आपको जिस न्यूट्रिएंट का टेस्ट करना है वो तो डिफरेंट होना चाहिए हर डाइट में, तभी तो आप पता लगा पाएंगे कि जो आपका जो न्यूट्रिएंट है जिसकी आप टेस्ट कर रहे हैं वो क्या इफेक्ट डाल रहा है। एनिमल शुड बी ऑफ सिमिलर एज, साइज एंड सेक्स। एनिमल सिमिलर एज, सेक्स एंड साइज के होने चाहिए। ना स्टैटिकल डिज़ाइन में क्या क्या आ जाएगा? रेंडमाइजेशन ऑफ एनिमल। आप कहीं भी कोई भी एनिमल्स जो सेम साइज़ एज ग्रुप के होंगे, आप उन्हें रैंडम उनका ग्रुप बना लेंगे, और जब आप उन्हें ग्रुप फीडिंग करना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले रेप्लिकेट करेंगे उस एनिमल्स को। रेप्लिकेट करेंगे मतलब उनकी कॉपीज़ बनाएंगे, और फिर जो ग्रुप फीडिंग करा के इस तरीके से हम ग्रुप्स बनाएंगे और उसमें ग्रुप फीडिंग एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट निकालेंगे, कंक्लूजन पर पहुँचेंगे। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो होती है 4 टाइप्स की होती हैं। कम्प्लीटली रैंडम डिज़ाइन होती है, एक रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन होती है, एक लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन होती है, और एक फैक्टोरियल डिज़ाइन होती है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। रैंडम ब्लॉक डिज़ाइन में एक्चुअली होता क्या है कि रैंडमली हम इंडिविजुअल्स को पिकअप कर लेते हैं फॉर द टेस्टिंग, और हम उन पर ट्रायल्स करते हैं। रैंडमली हम किसी भी इंडिविजुअल को ट्रायल्स करते हैं जब, तो उसे हम रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन कहते हैं। क्योंकि आपने कुछ ग्रुप लोगों को चुना, उसका एक ग्रुप बनाया, फिर दूसरे कुछ लोगों को चुना, उसका एक ग्रुप बनाया, फिर एक और ग्रुप चुना सपोज कीजिए, और इन तीनों में आपने कुछ ट्रायल किया। तो ये क्या था? रैंडम ब्लॉक डिज़ाइन था। आपने सेलेक्टिव लोगों को नहीं चुना था, आपने रैंडमली किसी को भी चुनकर एक ग्रुप बना दिया थे, तो मल्टीपल ग्रुप्स बना दिए और उन पर ट्रायल्स की थी। वहीं कम्प्लीटली रैंडम डिज़ाइन में क्या होता है कि आपने उसमें भी नॉन सेलेक्टिव आपने ग्रुप तो बनाए थे, लेकिन आप जो ट्रायल कर रहे थे जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस फैक्टर के लिए आप जो ट्रायल कर रहे थे, अगर वो फैक्टर हर एक में, मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से देखा जाए तो हर एक में रिपीट हो रहा है वो फैक्टर, हर एक ग्रुप्स में मिल रहा है, अगर तीनों में मिल रहा है वो फैक्टर, मतलब जो भी आपके वेरिएशन हो सकते हैं वो अगर तीनों में अवेलेबल हैं तो उसे हम कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन कहेंगे। लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में क्या होता है, आपके कुछ करेक्टर्स होते हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं, कुछ फैक्टर्स, तो वो फैक्टर्स जो हैं वो रोज़ और कॉलम की फॉर्म में दोनों में रिपीट होंगे। उसमें भी एक एक्सपेरिमेंटल चार्ट बनाया जाता है, इसलिए उसे, और वो रेखा रोमन में जाता है, इसलिए उसे लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन कहा जाता है ना। फैक्टोरियल डिज़ाइन में क्या होता है, हम मल्टीपल फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर हम डिस्कस करें एक छोटा सा एग्जांपल, तो जैसे कि एक मेडिसिन डिस्कवर होती है, सब उसकी से पैरासीटामॉल, सो उसका कितना कंसंट्रेशन इफेक्टिव है, इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप डोज वेरिएशन कर सकते हैं एक फैक्टर कि कितना इफेक्टिव है। दूसरा हो सकता है उसका कि इंडिविजुअल का सेक्स, जैसे लाइक मेल एंड फीमेल। तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है, डाइट, कि अगर डाइट आप लो दे रहे हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, हाई डाइट दे रहे हैं तो इफेक्टिव है, या फिर मीडियम डाइट में ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इस तरीके से ये 3 फैक्टर होगा और तीनों का आप इंटरेक्शन हमें स्टडी करेंगे इस एक्सपेरिमेंट्स के जरिए। दैट इज़ फैक्टर डिज़ाइन। नाउ डिफरेंट फीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से हैं? कंपैरेटिव फीडिंग ट्रायल्स। आप फीडिंग ट्रायल्स विद लेबोरेटरी एनिमल्स से भी कर सकते हैं फीडिंग ट्रायल्स। कंपैरेटिव फीडिंग ट्रायल्स में आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे फीडिंग्स को
मतलब आप 2-3 फीड लेंगे और उन तीनों को दोनों को कंपेयर करेंगे। फीडिंग ट्रायल्स में लेबोरेटरी एनिमल्स के भी आप यही करेंगे कि जो आपने फीड डिज़ाइन किया है उसको लेबोरेटरी एनिमल्स में उसका ट्रायल करके देखेंगे कि वो अफेक्टिव है या नहीं है, उसका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है। तीसरा है प्योरीफाइड डाइट मेथड। प्योरीफाइड डाइट में आप एक पर्टिकुलर डाइट को उस जो फीड है उसमें डालेंगे और उसका टेस्ट करेंगे एनिमल्स पर। जर्म फीड टेक्निक एंड ग्रुप फीडिंग वर्सेस इंडिविजुअल फीडिंग, कंट्रोल्ड वर्सेस एडलिव फीडिंग, इक्वलाइज्ड पेयर्ड फीडिंग एंड पेयर्ड फीडिंग। तो ये सारी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके ज़रिए हम अपना फीडिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। कौन कौन सी? दैट इज़ कंपैरेटिव फीडिंग ट्रायल्स, सेकेंड इज़ फीडिंग ट्रायल्स विद लेबोरेटरी एनिमल्स, थर्ड इज़ प्योरीफाइड डाइट मेथड, फोर्थ इज़ जंप पास टेक्निक, ग्रुप फीडिंग वर्सेस इंडिविजुअल फीडिंग, कंट्रोल्ड वर्सेस एडलिव फीडिंग, इक्वलाइज्ड पेयर्ड फीडिंग एंड पेयर्ड फीडिंग। सो इन सब के बारे में हम आगे वाली टॉपिक्स जो हमारी आगे वाली वीडियोस हैं उन पर डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक्स के बारे में। बट आपको फीडिंग एक्सपेरिमेंट से इतना समझना है कि फीडिंग एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कोई एक फीड जो डिज़ाइन हो रहा है उसके हम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, उसके कितने यूज़फुल इफ़ेक्ट्स हैं, वो कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना डाइजेस्ट हो रहा है एनिमल में, किस एनिमल स्पीसीज़ के लिए वो अच्छा है, किस एनिमल स्पीसीज़ के लिए वो अच्छा नहीं है, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसे हम देखते हैं। अच्छा है तो कितने कंसर्न